दोस्तों, ग्रैंड ट्रंक रोड दुनिया के सबसे लंबा और सबसे पुराना हाईवे जो कि 3000 साल पुराना है और इसका लेंथ 2400 किलोमीटर है। दोस्तों, यह दुनिया के एकमात्र ऐसा रोड है जो कि एक साथ कई सारे देशों को भी जोड़ता है। इसी के साथ यह वर्ल्ड के सबसे हिस्टोरिकल हाईवे में से भी एक है। लेकिन दोस्तों, आज जिसे हम ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं, उसे पहले उत्तर पथ के नाम से भी जाना जाता था और इसे अंग्रेजों के द्वारा इसका नाम उत्तर पथ बदल कर ग्रैंड ट्रंक रोड रखा गया। तो दोस्तों, आखिर क्यों इस हाईवे का नाम उत्तर पथ से बदल कर ग्रैंड ट्रंक रोड रखा गया और एक्चुअल में इस हाईवे का इतिहास कितना पुराना है और अलग अलग एम्पायर और उसके रूलर्स क्या थॉट्स रखते थे इस रोड के डेवलपमेंट को लेकर, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, ग्रैंड ट्रंक रोड को बेसिकली मौर्य एम्पायर के समय से जाना जाता है, लेकिन उससे भी पहले इसे बुद्धिस्ट लिटरेचर और महाभारत लिटरेचर में भी दिखाया गया है। उस समय इसका नाम उत्तर पथ रखा गया था। फिर उसके बाद मौर्य एम्पायर के समय यानी आज से तकरीबन 3000 साल पहले मौर्य एम्पायर के रूलर चंद्रगुप्त मौर्य ने इस रोड को फिर से बनवाया। इसका नाम दोबारा उत्तर पथ रखा गया जो कि रॉयल रोड के ऊपर बेस्ड था। यह एशिया कॉन्टिनेंट के एकमात्र ऐसा रोड था जो कि एक साथ सेंट्रल एशिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट को जोड़ता था। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस रोड को इसलिए बनवाया था कि उस समय इंडिया और वेस्ट एशिया के बीच लैंड से होकर ट्रेड काफी तेजी से बढ़ रहा था, जो कि उस समय तक्षशिला और पुरुषपुरा से होकर गुजरता था, जो कि आज के समय पेशावर के नाम से जाना जाता है, जो कि पाकिस्तान में है। चंद्रगुप्त मौर्य ने तक्षशिला से पाटलिपुत्र जो कि आज के पटना से रोड को सारे पार्ट को अच्छे से जुड़वाया हुआ था। और दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने इस रोड की देखभाल के लिए हमेशा एक बड़ी आर्मी रखती थी। इसी के बीच ग्रीक डिप्लोमेट मेगास्थनीज ने इसे कुछ और शहरों के साथ भी कनेक्ट करवाया था, जिसमें पुरुषपुरा, तक्षशिला, हस्तिनापुर, कुजब, प्रयाग, पाटलिपुत्र और ताम्रलिप्त जैसे शहर शामिल है और इसका टोटल लेंथ 2600 किलोमीटर है। फिर दोस्तों, सम्राट अशोक के टाइम में इस रोड के बगल में कई सारे पेड़ पौधे लगाए गए और कुएं भी खुदवाए गए ताकि ट्रेवलर्स थकने के बाद कुछ समय के लिए पेड़ के छांव में बैठ सके। फिर दोस्तों, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, भारत में अलग अलग तरह के डायनेस्टी और रूलर आते गए और कुछ कुछ चेंजेस इस रोड में हमेशा लाते रहे। फिर जाके 16वीं सेंचुरी में सूरी डायनेस्टी के रूलर शेरशाह सूरी ने इस रोड को फिर से रिपेयर करवाया। उससे पहले ये रोड ऑलमोस्ट बंद हो चुकी थी और रोड को रिपेयर कराने के बाद इसका फिर से नाम बदल कर उत्तर पथ से सड़के आजम रख दिया गया। दोस्तों, शेरशाह सूरी ने इस रोड को अब तक के सबसे अच्छे ढंग से मेंटेन करवाया था, जिसके लिए उसने कई सारे पेड़ लगवाए थे और इसके लिए कई सारे कुएं भी खुदवाए थे। और इस रोड के दो रूट जो कि सोनारगांव और रोहतक से होके जाता था, इसको भी बंद करवा दिया। फिर उसके बाद शेरशाह सूरी के बेटे इस्लाम शाह सूरी के द्वारा और भी कई सारे पेड़ पौधे लगाए गए और कई सारे कुएं भी खुदवाए गए। तो इंडिया में मुगल एम्पायर का एंट्री होता है और उस समय के मुगल एम्पायर के रूलर जहांगीर के द्वारा इसका फिर से नाम बदल कर सड़के-ए-आजम से बदल कर बादशाही सड़क रख दिया जाता है। लास्ट में फाइनली दोस्तों 18वीं सेंचुरी में ब्रिटिशर्स का एंट्री इंडिया में होता है और 1830s तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इसका फिर से नाम बदल कर शाही सड़क से ग्रैंड ट्रंक रोड रख दिया जाता है, जिसे आज भी हम ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं। तो ब्रिटिशर्स के द्वारा इस रोड का कलकत्ता से लेकर दिल्ली, लाहौर जो कि अभी पाकिस्तान में है और काबुल तक ये रोड बनाया गया था। इसका कॉस्ट उस समय 1000 पाउंड पर माइल पड़ा था। टोटल लेंथ 2400 किलोमीटर था। चलिए दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद ग्रैंड ट्रंक रोड के कुछ हिस्सा पाकिस्तान से और कुछ हिस्सा अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भी होकर जाता है। तो चलिए दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद का मैप देखते हैं और जानते हैं कि ये रोड कौन कौन से शहर से होकर गुजरता है। दोस्तों, इंडिया में ये रोड कोलकाता, प्रयागराज, न्यू दिल्ली और लुधियाना से होकर गुजरता है। वहीं पाकिस्तान में इस्लामाबाद और लाहौर और अफगानिस्तान में काबुल तक रोड जाता है और बांग्लादेश में ये रोड चिटगोंग शहर तक जाता है। आई होप दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी।